नमस्कार। आज की खास मुलाकात के खास मेहमान आप देख रहे होंगे, इनसे रूबरू में करा देती हूँ। वार्ड नंबर 14 के भावी पार्षद पद के उम्मीदवार दिनेश बंसलवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि अपने वार्ड का कैसा हो पार्षद, सबसे बड़ी बात कि हमारे जो पार्षद है सीवर, सड़क, पानी, बिजली, तमाम तरह की समस्या से वो ही हमें निजात दिलाते हैं। और आपको बता दें कि सबसे छोटे जो शुरुआत से होते हैं पार्षद होते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है पार्षदों पे ही होती है, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं को सुलझा करके आगे उन चीज़ों को हल कराना केवल पार्षद के कंधों पर ही रहता है, उनकी जिम्मेदारी भी रहती है। इन्हीं तमाम बातों के साथ चर्चा करेंगे। दिनेश बंसलवाल जी हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 14 से भावी पार्षद पद के उम्मीदवार है और काफ़ी लंबे समय से जो है समाज सेवा में भी है। आइए, क्यों आए समाज सेवा में, क्या रूपरेखा के साथ काम करेंगे, किन मुद्दों के साथ धरातल पर उतरे हैं और क्या औरों के मुताबिक औरों से इनकी रणनीति अलग रहेगी, तमाम बातों पर चर्चा कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके A to Z न्यूज़ में आपने मुझे बुलाया और पब्लिक से रूबरू करने के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवादी हूँ। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, उसकी मैं सभी नगरवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पार्षद के कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उनकी एजुकेशन कितनी है, उनकी पढ़ाई कितनी है, तमाम तरह की चीज़ों, क्योंकि अगर पार्षद समझदार है तो अपने वार्ड को भी अच्छी राह की तरफ वो मोड़ देते हैं और अच्छी मुड़ाव की तरफ भी होता है। सबसे पहले आपकी एजुकेशन के बारे में भी जानना चाहूँगी और हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे, तो एक बार अपनी एजुकेशन के बारे में भी बताइए। बिल्कुल, मैं जिस समाज से आ रहा हूँ और जिसका नेतृत्व करने जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं पला बड़ा, गरीबी की परिस्थितियों में हम पले बड़े हुए और बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं ना होते हुए भी हमारे माता पिता ने हमें बहुत अपने मेहनत से पढ़ाया लिखाया और आज इस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हुए और आज मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं समाज में अपने पैरों पे खड़ा भी हूँ और समाज सेवा करने के लिए मेरी इच्छा शक्ति भी है। दिनेश जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। माता पिता का तो कर्ज जो है जिंदगी में कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन आपकी पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई कहाँ तक करी है सर आपने? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन तक की है जी। और आज मैं अपना काफ़ी टाइम से, मतलब जब मैं पढ़ते हुए ही बिजनेस के उस मोड़ में था, मैं नौकरी करने के मेरी इच्छा नहीं थी। हालांकि मैंने CA के पास भी नौकरी करी, कंपनियों में भी अकाउंटेंट की नौकरी करी, बट मेरा दिल नहीं लगता था नौकरी में, तो मैंने बिजनेस की तरफ रुख किया। तो टाइम तो लगता है बिजनेस सेटअप होने में, बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी हैंड टू माउथ भी रहे, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो कहता है हिम्मत ना हारने वाला और मेहनत करने वाला, और जब दिल से कोई काम किया जाएगा तो एक दिन फल अवश्य मिलेगा, परमात्मा भी उसकी सुनता है। बिल्कुल सही बात कही। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, नौकरी लेने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनना चाहिए, स्वरोजगार जो है करना चाहिए। सर, सबसे बड़ी बात कि आप अपने वार्ड का एक बार नाम बताइए कि कहाँ से कहाँ तक लगता है और क्या है आपकी कॉलोनी का नाम? ये फिलहाल जो वार्ड बंदी हुई है सर, वार्ड नंबर 14 नीलम जो बाटा पुल है वहाँ से लेके ओल्ड फरीदाबाद संत नगर तक पूरा एरिया वार्ड नंबर 14 में आता है। अच्छा सर, कितनी जनता आपके अंडर आती है? आप वहाँ के उम्मीदवार बन रहे हैं, कितने तक ये वहाँ लगता है कि कितने वोट होंगे आपके खाते में और कितनी वहाँ की पॉपुलेशन है? मतलब देखिए, मैं राजनीतिक तरीके से तो बात नहीं करूँगा, परंतु मैं ये जानता हूँ कि जिस माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ की समस्याएं हैं, उस समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ, रूबरू हूँ। और आने वाला जो समय है, अब काम तो हम समाज में कर ही रहे हैं, RW के माध्यम से भी कर रहे हैं, संघ के माध्यम से भी कर रहे हैं, परंतु कुछ शक्ति होती है, पावर होती है, जैसे पार्षद की पावर है, उसको ज़्यादा काम कराने की शक्ति होती, पावर होती है उसके हाथ में। तो उस पावर के जब RW के हमारी टीम ने कहा जी काम तो हम कर रहे हैं, परंतु उन कसौटियों में हम खड़े नहीं उतर पा रहे समाज में जो काम हमें कर रहे हैं, तो वो जाके हमें कहीं ना कहीं पावर हासिल करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया, संगी साथियों ने, तो ये मूड बनाया, चलो कोई बात नहीं, पावर आ जाएगी तो अभी जितने काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे और काम करेंगे पब्लिक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि काफ़ी समय से समाज सेवा में हैं, संघ में रहे हैं, लोगों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं कि किस घर में किस सदस्य को क्या समस्या है। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि RW के कहने के बाद ये राजनीति में उतरे हैं और मन बनाया है पार्षद बनने का। लेकिन सर,
जो आपने अपना जगह बताई कि संतनगर से लेकर यहाँ तक आपका एरिया लगता है, तो वहाँ तो आपको बिल्कुल ज़मीन से उठा करके विकास करना है, क्योंकि काफ़ी समस्याएं वहाँ पर हैं। तो वहाँ कैसे विकास करेंगे और किन समस्याओं को लेकर, किन उपायों को लेकर जो है धरातल पर औरों के अनुसार अलग उतरेंगे? सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे क्योंकि पहला सीवर पानी समस्या तो निरंतर पहले भी चलती आई हैं, आगे भी चलती रहेंगी और हल होता रहेगा, आगे बढ़ती रहेंगे। तो आप अपने हिसाब से किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं? सबसे पहला तो मुद्दा हमारा स्वच्छता जो अभियान है, साफ सफाई, जो कि आज हमारे मोदी जी ने भी अभियान छेड़ा हुआ है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो जितनी भी गंदगी है, पहले मैं गंदगी के ढेरों को साफ़ करूँगा, नाले नाले साफ़ करूँगा, और मैं उस पर मुंह मिच्छेद के आरडोले के माध्यम से नाला पक्का करने के लिए नाले सफाई चल भी रही है, और नाले को पक्का करने के लिए भी कमीशन सीएम दरबार में लेटर दे रखा है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है, और रेगुलर उसका फॉलोअप चल रहा है हमारा, उस पर भी काम कर रहे हैं। और बच्चे भविष्य हैं देश का, अगर साफ स्वच्छ जीवन जिएंगे और अच्छी पढ़ाई मिलेगी उन्हें। स्कूल पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। स्कूल हम चलाते हैं, पंडित अमरनाथ स्कूल के नाम से चलाते हैं, उसमें 800 बच्चों की गैदरिंग है, और उसमें बहुत सस्ती फीसें हैं, 10वीं तक है। तो मैं उसमें स्कूल में मेंबर, मैं उसी स्कूल में बड़ा हुआ हूँ, और उसी में आज मैं कैशियर के पद पे भी हूँ। तो उसमें रहते हुए तो मन में जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं वो आज भी दिल में हैं। तो समाज में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की स्कीम है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अंत्योदय योजना है, तो उनको खरा उतारने के लिए ज़मीनी स्तर के व्यक्ति की ही ज़रूरत है। हवाई वाले लोग, पैसे वाले लोग इलेक्शन लड़ते हैं और अब पार्षद बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, लेकिन जो हकीकत से रूबरू नहीं होते उन्हें उनका दर्द भी नहीं पता होता। मैं उस दर्द से गुजरा हूँ, तो उसके बारे में बहुत अच्छे भले भांति जानता हूँ। तो मुझे पता है क्या क्या काम करने और सबसे पहले किन कामों पे मुझे फोकस करना है। ये मेरा प्रायोरिटी रहेगी। ये सबसे पहले मुझे साफ़ सफाई, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का भविष्य की तरफ ध्यान देना, और रोज़गार तो फिर जब बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, कॉलेज अच्छे कोर्स करेंगे तो रोज़गार भी मिल जाएगा। और रोज़गार क्या, स्वतः रोज़गार, मैं उसके लिए भी काम करूँगा, क्योंकि उद्योग भारती है, वहाँ भी हमारा टाइप है। वहाँ उन्होंने हमें बोला ट्रेनिंग करवाने के बच्चों के लिए, तो हमने वो भी मुहिम छेड़ी हुई है कि बच्चे ग्रुप में आए, उनको हम सिखाएंगे, उनका हाथ के कारीगर बनवाएंगे, ताकि वो अपना काम भी कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते तो उनके लिए भी तो रोज़गार चाहिए ना। अब नौकरी पढ़े लिखे अच्छे हैं नहीं, नौकरी बढ़िया मिली नहीं, तो बेरोजगार रह के भी तो समाज में बाहर पड़ रहा है ना। बिल्कुल तो सही बात कही, क्योंकि जिन समस्याओं से होकर गुजरे हैं उन समस्याओं का भली भांति ज्ञान होता है कि वो समस्याएं कैसे उस दौर से हम गुजरे हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है इनकी सुधार करने के लिए, जो कि बच्चों से शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है वहाँ अच्छे पद पर है, और उसी को स्कूल को बड़ा कर ये आगे 12वीं तक पहुँचाना चाहते हैं। ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि स्कूल के काफ़ी लंबे समय से मशक्क़त करने के बाद भी स्कूल वहीं का वहीं रुका हुआ है। आगे जो बढ़ोतरी स्कूल में क्लासेस की करनी चाहिए अभी फ़िलहाल नहीं हो रही, जो कि अपने माध्यम से करना चाहेंगे। सर, सबसे पहला जो काम रहेगा स्कूलों को बढ़वाने का रहेगा कि स्कूलों में जो क्लासेस की संख्या है बढ़ा दी जाए। क्लासेस की संख्या तो ऑलरेडी ज़्यादा ही है, बट हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा जगह हो और बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा अच्छी मिले, और जो 5वीं तक है उनको हम 10वीं तक ले जाएँ, 10वीं को 12वीं तक करवाएं, तो ये प्रायोरिटी रहेगी। मैं आपकी बात बताना भूल गई, अगर आप भी बंसलवाल जी से कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं तो लाइव के सेशन में ज़रूर जुड़ सकते हैं, हम आपको जोड़ेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी राकेश जी बोलिए। हाँ जी सर सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ जी सर बोलिए। पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पार्षद जो जीत के चले जाते हैं वो सलम में ध्यान नहीं देते हैं, क्या ये साहब हमारे सलम का ध्यान रखेंगे? सर आपके वार्ड नंबर 14 से हैं। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम जहाँ रहते हैं स्लम की संज्ञा भले ही दी हुई है, लेकिन हम स्लम के कहलाने लायक नहीं। हम बहुत अच्छे स्तर पर रहते हैं, हम लैंटर्ड वाले मकान में रहते हैं, बहुत सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। उसको स्लम कहना बिल्कुल गलत है। हम बस ये है कि हमें उसको अथॉराइज नहीं किया जा रहा, वो सरकार की कहीं ना कहीं नीति है, उसको कहाँ क्या है। अगर मुझे आप
मौका देते हो तो मैं उस पर भी खरा उतरने की कोशिश करूँगा और इसको सलम की संज्ञा से बिल्कुल फ्री करा के और अच्छा स्तर पे नाम दे के इसका प्रॉपर मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। राकेश जी, हाँ जी। मिल गया सर आपको जवाब? हाँ जी, मिल गया जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। एक चीज और पूछना चाहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। जैसे ये सर कह रहे हैं कि स्लम की कैटेगरी से बाहर आते हैं, स्लम में बहुत से लोग रहते हैं जिनके पक्के मकान भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पक्के में हर तरह का माहौल है वहाँ पे, परंतु सलम एक उसको कहेंगे जो बिल्कुल छान की झोपड़ी बना के रह रहा है, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा हमें सरकार ने दे रखी है, वो अलग बात है, मूलभूत सुविधाओं में काफ़ी कमियां हैं जिनमें हमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, उनको करने की ज़रूरत है। तो अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं सारी आवश्यकताएं, आपकी मूलभूत सुविधाएं सारी दुरुस्त करवाऊंगा और जो गंदगी का माहौल है दूर करूंगा और जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है मूलभूत सुविधाओं में सारी मैं आपको मुहैया करवाऊंगा। एक चीज और है, इनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर पार्षद बनते हैं, भावी पार्षद है, अगर ऊपर वाले ने चाहा ये पार्षद बनते हैं जी। तो उनसे एक अनुरोध करूंगा जी। जो इसलिए हमारे सलम के आसपास ये देखने को मिला है, जो कबाड़ी तबके के लोग होते हैं जो कबाड़ को सलम के आगे ऐसा खड़ा कर देते हैं कि पीछे के मकान दिखना बंद हो जाता है कि सबको कोई वहां से निकलता है तो ये दिखता है कि पूरा ही सलम क्षेत्र है, इसमें कबाड़ी रह गए हैं। तो इसमें पार्षद बनने के बाद मेरा ये अनुरोध रहेगा, कम से कम इन कबाड़ियों को इतना कहा जाए कि इनकी कोई व्यवस्था अलग करी जाए जिससे हमारा सलम की संख्या से ऊपर आए। देखिए अभी पावर मेरे हाथ में है नहीं, पावर आएगी तो इन चीज़ों को आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ जिस चीज़ की जहाँ पे जगह है उसको प्रॉपर वहीं पे हम सेट करवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। काफ़ी लंबी सवाल की इनकी भी लिस्ट थी आपके विकास कार्यों की तरह। तो आपने देखा कि यहाँ पर वार्ड नंबर 14 से लोग जुड़ रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ बताना चाहते हैं बंसलवाल जी से तो लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं। आपकी तमाम बातों को लाइव सेशन में ही जवाब देंगे, तो ज़रूर जल्दी करिए और जुड़ जाइए। हाँ जी सर, अपने क्षेत्र में जो बच्चों के स्कूल का बढ़ाने की बात कर रहे थे कि स्कूल का दायरा बड़ा होना चाहिए और 10वीं की बजाय 12वीं तक होना चाहिए, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? क्या लगता है कि उस चीज़ को धरातल पर लागू कर पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। जब हम धरातल पे रहेंगे, धरातल की चीज़ें बात करेंगे, धरातल पे काम करेंगे तो धरातल के कामों पे अमल करेंगे। सर, आप अपने में ऐसा क्या देखते हैं कि और पार्षदों की तुलना में आप अलग हो? क्योंकि इन मूलभूत सुविधाओं के साथ तो और भी पार्षद आते हैं, तो आप अपने में ऐसा क्या देखते हैं जो औरों की तुलना में आप अलग रहकर काम कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे? देखिए, अपने आप में तो हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न और अपने आप को बहुत बढ़िया ही बताएगा, तो हम किसी के बारे में कटाक्ष तो नहीं कर सकते, परंतु एक इच्छा शक्ति और समाज के हित में बात करना और आप उसके कितने काबिल हो, कितनी काबिलियत रखते हो, ये समाज को देखना है। समाज को ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व चुनना चाहिए, उसके ऐसे हाथों के व्यक्ति के हाथों में नेतृत्व देना चाहिए जो सक्षम हो, काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार छवि हो, तभी समाज सही रह पाएगा ना, समाज का संरक्षण अच्छा हो पाएगा। ऐसे तो समाज में इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, हर कोई देश का आज़ाद नागरिक है, परंतु ये तो समाज ने तय करना है कि हमने किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, समाज के लिए कौन व्यक्ति फिट बैठता है, क्या इनके हाथों में हमारा समाज सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, माता बहनें सुरक्षित हैं, माहौल वहाँ का सुरक्षित है, क्या इसके बारे में इसकी सोच ऐसी है? तो ये तो समाज ने तय करना है। अगर वो इसे समझते हैं कि मेरे अंदर एक काबिलियत है, मैं सब कुछ करने की गट्स रखता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, तो मुझे समाज चुने, समाज को हम बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी सर बोलिए, बोलिए सर। बंसलवाल जी से? हाँ जी सर बोलिए। सर सुन रहे हैं वो आपकी जी। हाँ बताइए सर, बताइए, सुन रहे हैं। जय श्री राम जी। और जी आपको मतलब एडवांस में जी पहले जी बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक पार्षद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभकामनाओं के लिए। हाँ जी, और जी
बताएं सर। हालांकि संतनगर में समस्याओं का वैसे तो पिटारा है, हाँ जी, हाँ जी। पर ये सर जो सीवर है आज के लिए ओवरफ्लो। आप ठीक कह रहे हैं, सीवर की समस्या से मैं रूबरू हूँ काफ़ी। आप ये संतनगर में जो है, एक्चुअली क्या है कि ये स्मार्ट सिटी के अंडर में काम हुआ था और अब नगर निगम के अंडर में चला गया है, तो कुछ कार्रवाइयाँ हैं जो स्मार्ट सिटी से नगर निगम को हैंड ओवर होनी है, उनमें थोड़ा सा जो प्रक्रिया में समय लग रहा है वो हो रहा है और ये तुरंत कार्रवाई में आएंगी। मैं इसको बाकायदा खुद देख रहा हूँ और जल्दी से जल्दी इस अमल में लाके ये जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या है इनको हम दूर कराएंगे, मेरा आपसे वादा है। अच्छा सर, वैसे तो आश्वासन तो सर मिलता रहता वैसे तो हमें, पर समस्याएं जो कि तो है सर। सर देखिए, ये तो हकीकत है, समझता जो कि तो बनी रहेगी। इच्छा शक्ति हमारी है, हम करने के इच्छुक हैं या नहीं है। आप खुद से भी जागरूक हो, लोगों को भी जागरूक करो। और देखो, समस्या कोई बाहर के लोग नहीं आके उत्पन्न करते, समस्या हमने ही उत्पन्न कर रखी है। इन समस्याओं का समाधान भी हमारे हाथ में है, सिर्फ हमें सही तरीके से एकत्रित होकर उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। समस्या सब समाप्त हो जाएंगी। और ये सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये संतनगर में स्कूल है, सरकारी स्कूल, ये सर टूट गया है, अच्छा, का भी कुछ वो है क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी टूटने का टेंडर हो गया, इसका एस्टिमेट ही बन रहा है। और ये इस स्कूल के बारे में इसको काफ़ी मतलब गवर्नमेंट तो चाह रही थी मर्ज करके दूसरी जगह लेने के, लेकिन हमने भाग दौड़ करी। एचडी यादव जी हैं, आपके आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, उनके उनके साथ मिलके हमने प्रशासन से एप्लीकेशन लगा के काफ़ी अपील करके इसको रुकवाया है। और ये अभी फ़िलहाल टूटने का टेंडर हो गया, एस्टीमेट बन रहा है और ये यहीं पे बनेगा। और इसे कोशिश करेंगे 5वीं से 10वीं तक हम ये करा के रहेंगे, यदि आप लोग मौका देते हैं तो। ऐसा है ना सर कि संतनगर में एक छोटा सा है कि यहाँ पे ये संतनगर अगर अगर टूट गया तो संतनगर भी टूट जाएगा, तो कुछ ऐसा मन में मतलब फील है कि यहाँ पे मतलब। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं फील मत लाइए। देखिए, एक्चुअली क्या है, हम राजनीति की भेंट चढ़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किए जाते हैं और उसके बाद हमें छोड़ दिया जाता है इलेक्शन होने के बाद। परंतु मैं आप ही के बीच का पला बड़ा हूँ, मैं इन समस्याओं से बहुत वाकिफ़ हूँ। इन समस्याओं पे आज प्रधानमंत्री जी का भी सपना, सबका घर हो अपना, इस पे हमें मुहिम बहुत अच्छी है, परंतु इसे सब प्रशासन के द्वारा सही से इसे लागू नहीं किया जा रहा, जिससे कि ये अभी हमारे बीच में नहीं पहुंच पा रही है। और उसमें प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ना अपना अपना घर का, तो हो सकता है हमें यहीं भी इस्टेब्लिश कर दे और हो सकता है यहाँ पे अच्छे मकान बना के दे दे, या आसपास कहीं हमें बढ़िया हमारे जीवन यापन के लिए बढ़िया मकान बना के दे दे। ये बहुत अच्छी स्कीम है, परंतु अभी प्रशासन द्वारा हमारे बीच में इसको ना खुलासा किया गया है। और जब अगर मौका दोगे, मैं प्रशासन में पहुंच जाऊंगा तो वहाँ सारी जड़ों में जाके मैं काम करूंगा, ताकि इन बातों से मैं रूबरू अच्छे हूँ, क्योंकि इन समस्याओं में पला बड़ा हूँ। क्योंकि मैं बाहर से नहीं आया, यहीं का रहने वाला हूँ, आपके बीच का रहने वाला हूँ। इन समस्याओं पे बहुत काम करने की ज़रूरत है और करूँगा मैं। हो गया सर? मतलब शुभारंभ कब तक ही हो जाएगा? हाँ देखिए, अभी टेंडरिंग में है, एस्टीमेट बनते ही इसका चालू जल्दी से जल्दी अभी चल रही है फाइल प्रोसेस में। अब थोड़ा टाइम तो लगता है, सरकारी काम है तो एक जगह पे फाइल तो पास होती नहीं है, पूरा प्रोसेस में जाती है। तो जैसे ही जब हो जाएगा तुरंत आपका काम करा दिया जाएगा। सर हो गया आपका सवाल? ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद, मतलब आपको सर धन्यवाद जी, शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। थैंक यू सर। ओके सर। हर कोई अपने 3 या 4 सवालों के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको बड़ी ही जड़ से इन चीज़ों की शुरुआत भी करनी है, समस्याओं के हल करने के साथ साथ। तो इन समस्याओं, इन जिम्मेदारियों को कंधे पे उठाने के लिए कंधा भी मजबूत बना लिया है आपने। देखिए सर एक कॉलर और जुड़ रहे हैं, माफ़ी चाहूँगी। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं आपका अभी लाइव देख रही थी, तो हाँ जी। जो अभी पार्षद चुने हैं चुनाव पे जो। हेलो।
हाँ जी मैम, भावी पार्षद जी। तो जरा उनसे बात करेंगे। हाँ जी मैम, सुन रहे हैं वो। हाँ जी महिला बोलिए। हैं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। सर पहले बात तो आपको विशेष है कि हम चाहते हैं कि आप जीतें यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी सर। सर यहाँ पे बहुत सी परेशानियां हैं, जैसे फीवर वगैरह जो भी है, ये तो एक नॉर्मल बात है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। लेकिन मैं एक लेडी होने के नाते एक ही चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे एरिया में जैसे बहुत सी गलियां ऐसी हैं जो सुनसान रहती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही सीसीटीवी कैमरे वगैरह की व्यवस्था है, तो क्या ये उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हाँ जी। 9212423031, ये मेरा नंबर है। स्ट्रीट लाइट की अगर समस्या कहीं भी है तो आप मुझे फ़ोन पे बता सकते हैं। मैं अपने लड़कों को भेजूंगा और वहाँ स्ट्रीट लाइट लगा के बाकायदा रोशनी मिलेगी आपको। स्ट्रीट लाइट की तो टेंशन अभी ही समाप्त हो जाएगी आपकी। रही कि वहाँ पे अगर कोई सीसीटीवी कैमरे वाली, तो देखिए ये बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि जिसके लिए पावर चाहिए होती है, और पावर मिल जाएगी। आप लोग मेरे को पावर दोगे तो ज़रूर मैं ऐसे ऐसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा जहाँ पे जो शरारती तत्व हैं वहाँ इकट्ठा होते हैं, उनके लिए, हमारी माता बहनों को निकलने के लिए काफ़ी दिक्कत रहती है, तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, हर चौक चौराहे पे ऐसी जगहों पे सीसीटीवी कैमरे में लगवाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं सीसीटीवी कैमरे वगैरह की, और क्या कहता है होती भी है तो कुछ 2-1 दिन चलती हैं, फिर उसके बाद में प्रशासन जो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो बंद हो जाती हैं, कोई ध्यान नहीं रहता। जब कोई बात नहीं, जुड़ी हो जाती है तो फिर कहता है ये तो चल ही नहीं रहा। आपने यदि मेरा नंबर नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप नंबर नोट कर लीजिए। स्ट्रीट लाइट की समस्या का समाधान तो मैं आज से ही कर दूंगा आपका। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9212423031। ठीक है सर। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। सर, महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या पहल कर रहे हैं कि करेंगे आगे? जैसे कि स्ट्रीट लाइटों की तो आपने मौके पर ही हल कर दिया, लेकिन सीसीटीवी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है कि बड़ी घटना को होने से पहले ही उस पर अंकुश लगाया जा सके, ये देख कर कि किसने की है और किस वजह से की है। तो उस चीज़ के लिए आपने कुछ विचार करा है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? बिल्कुल, देखो मातृशक्ति है, हमारी बहन बेटियां हैं, इन्हें अगर खुला माहौल मिलेगा तो खुल के अपना हर काम करने में दिलचस्पी लेंगे। अभी डरे डरे माहौल में रहती हैं, सहमी रहते हैं, निकलने में डर लगता है, अंधेरा होते ही गली कूचों में निकलने में बड़ी परेशानियां होती हैं। लाइट तो समस्या को मैं बोल दिया, हम अपने RW के माध्यम से जहाँ भी हमारी शिकायत मिलती है हम वहाँ फटाफट लाइट लगा देते हैं। और सीसीटीवी कैमरे वाला बिल्कुल आपका दुरुस्त है, ये थोड़ा प्रशासनिक शासन के बिना हम काम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए अगर लोग हमें मौका देंगे तो ज़रूर सबसे पहले मेरा काम यही होगा। सर, समाज सेवा से हटकर राजनीति में आने का कैसे मन बनाया है आपने? क्योंकि समाज सेवा में भी तो सेवा काफ़ी लंबे समय से कर ही रहे थे। देखिए, राजनीति करना मेरा मकसद नहीं है, सेवा करना उद्देश्य है जी। और सेवा जब से होश संभाला है, समस्याओं का हम बाहर देखा है। सर, एक कॉल और शायद आपकी यहीं से जुड़ रहे हैं। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। मैं संतनगर से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, स्वागत है आपका, बोलिए। बंसलवाल जी से सवाल करेंगे सर? हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए, सुन रहे हैं हम। बीजेपी के कार्यकर्ता, हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। मैम, हम संतनगर से बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। ये लगा लो, निकलने के लिए रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। चैम्बर के डक्के इतने खुले पड़े हैं, कोई भी चैम्बर लगता है दिखता नहीं है। लेडीज गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं इसमें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण है जी। प्रवीण जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, SD यादव जी हैं संतनगर के RW के प्रेसिडेंट, और राकेश मौर्य जी हैं, आप उनसे संपर्क करें और जो भी समस्या हैं उन्हें बताएं। वो मुझे बताएंगे, मैं आपके बीच में आऊँगा और देखूँगा क्या समस्या है, और जल्दी से शीघ्र अतिशीघ्र इस पर समाधान के लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल सर, उनसे भी बात होती है, देखो वो भी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा। मगर वो क्या होता है जी, नगर निगम से टैंकर आते हैं, जो उनसे बोलते हैं इनको लाइनों को चालू करो, लाइन चालू नहीं करते। वो सब क्या करते हैं, आते हैं दिखा के एक टैंकर भर के ले जाएंगे जी आगे हम, और बहुत ऐसे चले जाते हैं। कुछ उससे कोई समाधान नहीं, आते हैं डेली आते हैं।
अच्छा। और एक टैंकर भर के ले जाएंगे और खाली फोटो खींचेंगे और दिखा के चले जाएंगे, एक्चुअली क्लियर नहीं करते हैं जी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, समस्या तो थोड़ी सी बड़ी समस्या है। समस्या आपके अभी मैंने बताया था कि स्मार्ट सिटी से नगर निगम में शिफ्ट हुआ है ये हमारा जो संत नगर का एरिया, तो उसमें तो कुछ प्रक्रिया चल रही है फाइल की, वो पूरी होते ही ये समस्याओं का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र करवाया जाएगा। मुझे पता है, मैं रूबरू हूँ इन समस्याओं से। जोड़ के विनती है बस हमारी ना, देखो सीवर चालू हो या ना हो, मगर एक बार नाली चालू करवाते हैं हमारी। ये नाली ओके, कंप्लीट है, बस कुछ ही नाली रुकी हुई है उस बेस पे जो हमारा सीवर की वजह से पानी रोड पे भर रहा है। कोई बात नहीं, मैं कल ही सुबह आके देख लेता हूँ और उसका प्रशासन से जो भी हेल्प हो सकती है करवाते हैं। तो बस सर, बस सर, हम मुझे ये कि आप बहुत बहुत धन्यवाद होगा, पर हम आपके साथ बिल्कुल खड़े जी, हम भी ठीक है जी, आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अब देखो जी, इस तरह से हाल रहेगा तो हम कैसे, हम बीजेपी का हम सपोर्ट कर सकते हैं? हम ही कार्यकर्ता दुखी है, तो फिर बताओ कैसे हम दूसरे। कोई बात नहीं, आप कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान सबसे पहले है, आपकी समस्या का समाधान सबसे पहले किया जाएगा। और मैं कल आता हूँ, आपसे मिलता हूँ, इसका समस्याओं का समाधान निकालते हैं। अच्छा प्रवीण जी, धन्यवाद। ठीक है। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। मैं वार्ड नंबर 14 से बात कर रही थी। मुझे मेरा दिनेश जी से सवाल था। हाँ जी, सुन रहे हैं, वो बोलिए आप। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर जी। बहन जी बताइए। बताएं। हमारे वार्ड नंबर 14 में भी ऐसे कई लोग हैं जो मुश्किल से अपना गुजारा ही चला पाते हैं, मेहनत मजदूरी करके। ओके। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा ही चला पाते हैं। वो अपने बच्चों को जो है शिक्षा नहीं दे पाते, और कहीं ना कहीं वो भी बच्चे मेहनत मजदूरी में ही लग जाते हैं, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करोगे? करेंगे, नहीं कर रहे हैं। एसी नगर में हमने एक 10वीं तक का स्कूल चला रखा है जिसमें कि पेरेंटलेस बच्चों को हम फ्री में पढ़ाते हैं, और बच्चे ज़्यादा हैं, 4-5 बच्चे हैं, कमाई का आमदनी का स्रोत कम है, तो उनको हम फीस भी माफ़ करते हैं और लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और हम कर रहे हैं, भविष्य की बात नहीं कर रहा, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में जो कर रहा हूँ आप साक्षात आके देख सकते हैं। आप आइए एसी नगर में स्कूल देखिए, पंडित अमरनाथ हाई स्कूल के नाम से स्कूल चल रहा है, जिसको कि मैं संस्था का मेंबर हूँ, और संस्था के जितने भी मेंबर हैं ऑनरेरी बेसिस पे हम काम करते हैं। उसमें कोई किसी का एक पैसा वहाँ से नहीं जाता, और जो सस्ती शिक्षा दे 10वीं की हम 600-650 रुपये फीस लेते हैं कुल, और वहाँ के खर्च फीसों से वहाँ के खर्चे ही पूरे करते हैं। वहाँ से कोई हम एक पैसा नहीं लेते, जितने मेंबर हैं अपनी जेब से लगाते हैं वहाँ। बल्कि मैडम, अगर आपकी निगाह में कोई ऐसे बच्चे हैं जो हाँ, आप लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, तो आप लेके आ सकते हैं, या आपसे डायरेक्ट मिलेंगे और उनके बच्चों का एडमिशन भी कराएंगे। मैम, हो गया आपका सवाल? जी मैडम। ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यू। ओके। स्कूलों की शिक्षा पर भी काफ़ी बल दिया हुआ है। बिल्कुल, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, आज उसी में मुझे सेवा काम करने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल। और उसको मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के कम पैसों में, अब नहीं है जैसा भी इन्होंने बताया कि बच्चे गरीब माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पढ़ाना भी ज़रूरी है, पैसे इतने हैं नहीं, बढ़िया स्कूलों में पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई मिलती ही नहीं। सरकारी स्कूलों से मोहब्बत भंग तो है ये बच्चों, और हम ये प्राइवेट तौर पे चलाते हैं स्कूल को। और ऐसी कहीं भी मेरे वार्ड में समस्या आएगी तो हम उनका जरूर ध्यान देंगे, और बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई का। बिल्कुल से बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, बोलिए। और मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ सर। हाँ, आपकी वीडियो में लाइट चल रही थी। हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए। बंसलवाल जी सुन रहे हैं आपको। सुन रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। बधाई हो जी आपको जी, हमारे भावी पार्षद साहब को। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। और हम चाहेंगे कि आप हमारे पार्षद बने और वार्ड नंबर 14 का विकास करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आप मौका देंगे, सेवा का मौका देंगे, तो आपकी आकांक्षाओं पे खड़े उतर के दिखाएंगे। हमने तो आपको तन मन धन तीनों दिया हुआ है। ठीक है जी, जो चाहिए वो भी आप हमसे ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद करते हैं हम, जो आप जैसे ही महान हस्तियां हमारे साथ हैं और हमें सहयोग करने को तैयार हैं, तो फिर तो हार का तो कहीं हम मुंह देख ही नहीं सकते। जीत के अगर आज से ही अग्रसर हैं, और आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा, और आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, ये मेरा आश्वासन आपके लिए है। मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। कि अगर आप पार्षद का
आपके पास भाई जैसे विधायक जी है, हमारे सांसद जी हैं। सर देखिए, सपोर्ट की बात तो हम कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, वो कर्म बलवान है। और सपोर्ट तो अपने आप ही मिलनी है। जब हम जिस पार्टी का नेतृत्व करने जा रहे हैं तो सपोर्ट के बिना तो हम कर ही नहीं सकते ना। यदि उनका सपोर्ट नहीं होगा तो हम उसका नेतृत्व किस तरीके से करेंगे। हम आपसे कहना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे, जैसे कि अभी मान लो हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो सलम उखाड़ने के पीछे पड़े हुए हैं, सलम के प्रति कोई नहीं नहीं, आपको गलत मैसेज मिला है। ऐसा नहीं है। ना तो नरेंद्र गुप्ता जी ये चाहते और ना सरकार चाहती, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, योजनाएं हो सकती हैं, स्कीम है, कुछ स्कीमों के तहत आपके लिए अच्छा बेहतर जीवन जीने के लिए कुछ जरूर दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उजाड़ा जाए या यहाँ से हटाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मत सोचिए आप। जैसे एग्जांपल उसमें मैंने ये क्वेश्चन इसलिए था कि अभी आपने देखो जो सलम बस्तियां हैं, हाँ जी, हाँ जी, जैसे कुछ को स्मार्ट सिटी के तहत लिया गया है, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें कि वो स्मार्ट सिटी की जगह पर नरक नगर बनी हुई है। ये तो मैंने माना कि सीवर का और पानी तो आम जन का साथ रहता ही तो रहेगा, साथ रह जाएगा नहीं है। पर जो अभी सीवर की स्थितियां हैं, ना तो कर्मचारी काम करने को तैयार है, ना स्मार्ट सिटी है, ना विधायक जी सुनते हैं, ना अधिकारी सुनते हैं। तो इसके प्रति आपकी क्या वक्तव्य है? कोई बात नहीं, आप बताइए, हम आपके साथ चलेंगे। अगर विधायक जी के पास कोई समस्या का समाधान है तो वहाँ पे अपने को एप्लीकेशन लगाई हुई है, उसका आपके साथ चलेंगे, विधायक जी समस्या का समाधान कराएंगे। और अगर MP साहब से कोई समस्या का समाधान हो सकता है, वहाँ भी चलेंगे आपके साथ। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, और जहाँ कहेंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आपके साथ चलेंगे। जी, अभी जैसे समनगर है, 70% डूब चुका है। MCF के आदमी काम करने को राजी नहीं है। कब आते हैं कोटा पूर्ति करके चले जाते हैं। 70% डूबा हुआ। जैसे कल किसी की यहाँ लगन सगाई थी, अच्छा पूरे जी। बेचारे 6 पानी में काम कर रहे हैं। MCF का आदमी आता है, टैंकर लेके आता है, काम आउटपुट होती नहीं है। तो इसके प्रति मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे भावी पार्षद हैं और पार्षद बनेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हमारे पूरे वार्ड नंबर 14 की तरफ। बहुत 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 धन्यवाद आपका शुभकामनाओं के लिए। और मैं आपको बता दूं, आज से अब आपसे पहले भी 2-3 लोग जुड़े थे, बहन जी भी आई थी, उन्होंने भी समस्या बताई, और ये समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ। और कुछ प्रक्रिया है जो चल रही है, इसको थोड़ा सा प्रक्रिया में समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये समस्या का समाधान अवश्य होगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जैसे हमारी जैसे कहना ये था, जैसे आप अगर विधायक जी साहब कह सके तो हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे। जैसे MCF कर्मचारी आता है या कोई भी कर्मचारी आता है, जिस कार्य के प्रति आता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना कार्य करे और जिसने कंप्लेंट दी है उसका रिपोर्ट कार्ड ले जाए। क्या बिल्कुल कार्य बिल्कुल पूरा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक बात है आपकी एप्लीकेशन है तो आपका वो कंप्लेंट अटेंड करने के बाद आपसे उसको ओके कराएगा। ये कर्मचारी की जिम्मेदारी बनती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। काफ़ी समस्याओं के साथ लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं, और अब मौके पे जैसे आपसे बन पा रहा है आप उसके आश्वासन भी दे रहे हैं, तो आप तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने कहा कि काफ़ी समस्याएं हो रही है। सर, PPP का मुद्दा इस समय जो है, एक कॉल जुड़ रही है सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैम। हाँ जी, उम्मीदवार जी बैठे हैं आपके सामने। हाँ जी सर, बैठे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? संतनगर से। संतनगर से। जी सर, बोलिए। बैठे हैं बंसलवाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार बंसवाल जी। हाँ जी, वैसे बताएं। बंसवाल जी, मैं BJP का कार्यकर्ता हूँ। ठीक है जी। और बहुत पुराने कार्यकर्ता हम लोग। हमने BJP को संतनगर में बहुत ऊंचे लेवल पर लाके खड़ा किया है। धन्यवाद आपका। एक तरफा माहौल है BJP का इस टाइम। अच्छा। लेकिन हालात बदल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि संतनगर के बुरे हालात हैं, पानी की समस्या, नाली की समस्या, काफी समस्याएं हैं। हम हमारे विधायक गुप्ता जी के पास जाते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं हमारी। कई बार हमने कोशिश करी तो वो ये कहते हैं कि भाई आप खुद पैसे इकट्ठे करो, खुद काम करवाओ। आप खुद पैसे इकट्ठे करो, खुद काम करवाओ। अगर एक बात बताइए बंसवाल जी, हम खुद पैसे इकट्ठे काम करके काम कराएंगे तो फिर हम विधायक जी को क्यों जिताएं? देखिए, आप उनके इस कहने को इस तरीके से ना लीजिए। उनका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि प्रोसेस में एक्चुअली किसी काम को हम लेते हैं, उसका एस्टीमेट बनता है, सरकार के थ्रू फाइल चलती है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। यदि फौरी तौर पे कोई प्रॉब्लम है तो उनका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपस में मिलके कोई समस्या का समाधान इमीडिएट कर लें
और आगे की हम जो भी काम है उनको आपके प्रोसेस में ले रहे हैं। जो फाइल बन रही है उनका समाधान हो जाएगा समय से। जैसे ही फाइल बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, एस्टीमेट हो जाएगा और अपना उसका टेंडर बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। थोड़ी बहुत समस्या तो आदमी अपने आप ठीक कर लेता है। हाँ जी, हाँ जी। समस्या बड़ी होती है तभी वो विधायक किसी पार्षद के पास जाता है। कोई दिन आप आने वाले टाइम के पार्षद उम्मीदवार हो। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी समस्या जैसे आप इस बारे में क्या बोलोगे? देखिए, बड़ी समस्या तो आपको बताना हो कौन सी बड़ी समस्या है। छोटी समस्याओं के ऊपर तो मैं इमीडिएट बात कर सकता हूँ। वही मैं पूछ रहा था आपसे, क्योंकि हम बूथ लेवल के आदमी हैं, हमेशा बूथ विजिट आते हैं। अरे आप जैसे कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता जब सरकार में बैठे तो आप चिंता मत करो। कार्यकर्ता की बहुत कदर की जाती है इस पार्टी में और कार्यकर्ताओं का मनोबल कभी गिरने नहीं दिया जाएगा। आप बस कार्यरत रहें और अपने कर्म करते रहें, चिंता मत करें। आपने अगर एक मौका दिया तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी ना हुई तब बोलना। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद जी। ओके सर, धन्यवाद। सर, इस समय गरीबों में जो सभी आमजन में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है पीपीपी का बना हुआ है। बिल्कुल। अचानक से मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपका जो राशन कार्ड है वो कट गया है। पीपी में जो सैलरी है आपकी जो सालाना दिखाई हुई है 5 लाख से 2.5 लाख दिखाई हुई है, तो उसके लिए कुछ अभी आप फिलहाल के लिए कर रहे हैं? क्योंकि संतनगर में सबसे बड़ी समस्या कहीं तो सभी में ये जगह में संतनगर सारी जगह की समस्या है, सारी जगह समस्या आ रही है। कुछ बिल्कुल लोग ठीक कह रहे हैं वहाँ आप। पे कैंप के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था आपने की है या फिर आगे की सोची है? हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हमारे संज्ञान में भी सबसे बड़ा मुद्दा यही वहाँ के लोगों का आया। तो सर, देखिए, इसके मैं लिए क्या सोचा है? आपको बताना चाहूँगा कि आज से पहले जो सरकारें हैं वो बीपीएल जो कार्ड बनाती तो थी, लेकिन किसके बनते थे आपको शायद जानकारी होगी अच्छे से, मैं नहीं बताना चाहता। जो गरीब है, अंतिम व्यक्ति है, हर तरीके से वो वंचित रह जाता है। क्यों वंचित रह जाता है? इतना उसके पास पैसा नहीं है कि आपको कमीशन दे के कार्ड बनवा ले और बीपीएल कार्ड आपको मिल जाए, आपको राशि मिल जाए। इतनी उसके पास ताकत नहीं है कि वो उस भीड़ को तोड़ के सबसे आगे पहुंच जाए। तो वो कहीं ना कहीं वंचित सा होकर फिर एक तरफ होके बैठ जाता है कि यार इतनी भीड़ में मैं कहाँ करूँगा जब ये लोग इतने लगे हुए हैं और सब धनाड़ लगे होते हैं। गरीब व्यक्ति तो अंतिम रो में ही खड़ा रहता है और वो खड़े खड़े रह जाता है, उसको काम नहीं हो पाता। लेकिन आज जो सरकार ने स्कीम चलाई है, ऑनलाइन स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अब आधार कार्ड या राशन कार्ड बनाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को एक पैसा रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, आपका स्वतः ही बनेगा। सरकार ने इस तरीके का सिस्टम बनाया है। ठीक है, कुछ खामियां मैं मान सकता हूँ हैं अभी, क्योंकि डाटा फीड करते हुए कई तरह की गलतियां हो रही हैं। उन गलतियों को सुधारा जाएगा और आश्वासन पूरा है। और हमने जगह जगह अपने कार्यकर्ता बिठा रखे हैं। यदि किसी को समस्या है, मैंने नंबर पहले ही बताया है, अब फिर बताता हूँ, 92 12 42 30 31, इसे नोट कर लीजिए। और किसी की इस तरह की समस्या है संपर्क कर सकते हैं, उनका समाधान भी जरूर होगा और शीघ्र उस पर संज्ञान भी लिया जाएगा। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है क्योंकि डाटा जो एकदम कलेक्ट किया है ना, तो कई कमियां हैं, उनको दूर करने में थोड़ा समय लग रहा है, परंतु हो जाएगा। कॉलर और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर। मैं आपका लाइव देख रहा हूँ, मुझे सर से बात करनी है। हाँ जी सर, सुन रहे हैं आपको। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि सर वार्ड नंबर अब 14 है। हाँ जी, हाँ जी, पहले था 31। हाँ जी, हाँ जी, और सर इससे जो पहले थे पार्षद वो भी काफी अच्छे थे, हाँ जी। उन्होंने भी काम किया। अब आप भी आ रहे हो, काफी नए नए आ रहे हैं, मतलब और भी व्यक्ति आ रहे हैं कि भाई मुझे वोट दो। पर सर मैं संतनगर के निवासी हूँ और पिछले लगभग 25 सालों से मैं देख रहा हूँ कि समस्या जो कि कोई पड़ी है। ठीक है। अब हम कैसे विश्वास करें कि सर आप बनोगे तो आप हमें इन समस्याओं से मतलब उबार दोगे, उन्हें निदान दिलवा दोगे? देखिए, कैसे? विश्वास तो मैं आपको कैसे दिलाऊं? मैं तो हर कोई इलेक्शन लड़ने आता है, बड़े बड़े वादे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु आपके यहाँ के कुछ लोग हैं जो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे बारे में वाकिफ़ हैं, मेरे नेचर के बारे में वाकिफ़ हैं। मैं फालतू बातों में विश्वास नहीं रखता, बड़ा चढ़ा के बात कहना चाहता नहीं हूँ, और जो काम है उसको धरातल पे करने के बाद मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ। और ये आप उनसे पूछ भी सकते हैं। और हमारे एसी नगर में हमारे आरडब्ल्यू में काम कर रही है, वहाँ भी हमारे किसी मेंबर से आप बात कर सकते हैं और एसी नगर में जाके आप पता कर सकते हैं मेरे बारे में। मैं एसी नगर का रहने वाला हूँ। सर
बात से सहमत हूँ, पर बस यहाँ बात आती है, जैसे मान लो अगर आप पार्षद बन जाते हैं हाँ तो जी। आपको भी पूरा जो फंड होता है, जो भी आपको मदद मिलती है, वो मतलब एक विधायक के थ्रू मिलती है। पर विधायक जो यहाँ के हैं वो भी चाहते हैं कि भाई ये जो समनगर है ये ना बसा जाए, इसको यहाँ से बेच कर आप कहीं और निकल जाओ। अगर विधायक की सोच ऐसी है तो सर पार्षद उस सोच को कैसे बदलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा विधायक साहब ऐसा नहीं कह सकते कि आप यहाँ से बेच के निकल जाओ। वो क्यों कहेंगे? आप जीवन यहाँ पर कर रहे हैं, करिए। आज थोड़े आगे बसे हैं आप। आपने कोई छान की झोपड़ी अभी थोड़ी डाली है। 50 साल से, 35 साल से, 25 साल से जब से भी आप रह रहे हैं, तो आपका हक बनता है। और यदि गवर्नमेंट की किसी प्रोजेक्ट में आपकी ज़मीन जाती है तो देखिए उसके लिए तो आपको बाकायदा मुआवजा कहीं भी शिफ्ट करके उसको जगह को लिया ही जाएगा। यदि अगर नहीं जाती तो सबसे पहले आपका हक है वहाँ पे बसने के लिए, आपको बसाया जाएगा। यदि आपको मेरे को मौका दे तो मैं आपकी लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ूंगा और सबसे पहले आपको हक दिलाऊंगा। सर हो गया। वो एक ना पार्षद जो पार्षद बनता है वो पूरे एक अपने वार्ड का एक मुखिया होता है। हाँ जी, हाँ जी। उसे पता होता है कि मेरे पूरे वार्ड में कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। परंतु हमारे जो विधायक हैं उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी उद्घाटन में, ना किसी की मृत्यु शोक में। नहीं, ऐसा नगर में अभी तक आज तक नहीं आए। नहीं, कोई बात नहीं। आपके सदनगर में नहीं आए, आप बताइए, एक चाय का प्रोग्राम रखिए, विधायक जी को मैं लेके आऊँगा आपके यहाँ पे। आपके यहाँ बैठ के विधायक जी के साथ चाय पियेंगे, आपकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इतनी समस्या है, हाँ, इतनी समस्या बहुत ज्यादा, सीवर की, पानी की, बिजली की, खम्भों पर लाइट नहीं है, परिवार पहचान पत्र में इतनी ज्यादा इसमें लापरवाही हो रही है। सर कैसे सर ये सॉल्व? नहीं, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन समाधान सबका है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को इतना कमज़ोर ना समझिए, सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको। सर कहीं होगा आप भी आओ और जीत के फिर आप भी निकल जाओ, फिर 5 साल बाद फिर हम भी देखते रहे थे। नहीं, देखिए, एक बार तो आपको कड़वा घुट पीना पड़ेगा। मैं इसके लिए नहीं कहूँगा कि आप सोचें, समझें, परखें। कोई मैं अकेला थोड़ी खड़ा होऊंगा, और ही खड़े होंगे पार्षद के रूप में। तो आप शिनाख्त करें कौन किसके काबिल है। यदि आप मेरे को समझते हैं कि मैं अपनी बातों पर खरा उतर सकता हूँ, आपसे जो कमिटमेंट कर रहा हूँ उनको मैं पूरा कर सकता हूँ, और मेरे अंदर आपको काबिलियत दिखती है, तो आप मुझे सपोर्ट करें। और ये विश्वास मैं दिलाता हूँ, जिस दिन आपने सपोर्ट कर दिया और मेरे को पार्षद बना दिया, तो आपकी समस्याओं का आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन समस्याओं से मैं खुद रूबरू हूँ, मैं खुद ही उन समस्याओं का समाधान कर दूंगा, आपको कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद ओके जी। सर। तो आपने देखा वार्ड नंबर 14 से भावी पार्षद पद के उम्मीदवार थे दिनेश बंसलवाल जी, जो तमाम वादों के साथ धरातल पर उतरे हैं। भावी पार्षद पद की जो दावेदारी है वो ठोक रहे हैं, और वह संत नगर और एसी नगर से तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी जुड़े। यहाँ तक कि एक लोग 4 समस्याओं को लेकर आपसे जुड़े, और आपने सबका आश्वासन भी बांधा है। तो ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, और इस खास मुलाकात में अगले खास मेहमान के साथ एक बार ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।